स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। चलो सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन असली त्योहार तो कल है दादा। आपका और विराट दादा का फेवरेट दही अंडी। आप दोनों फिर से एक बार गोविंदा बनोगे तो कितना मजा आएगा। नहीं मोहित, अब हमारी ये सब करने की उम्र नहीं रही। एक काम कर, इस बार गोविंदा तू बन जा। मैं ये सब नहीं करूंगा। क्या दादा, मतलब फेस्टिवल एंजॉय करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती। एक मिनट, कहीं आप इसलिए तो मना नहीं कर रहे क्योंकि कल विराट दादा यहाँ नहीं होंगे? विराट यहाँ होता भी तो भी मैं उसके साथ एक ही टीम में हिस्सा नहीं ले पाता। बचपन में मेरे कंधे पे चढ़कर कई सारी मटकियां फोड़ी हैं उसने, लेकिन अब वो सिर्फ यादें हैं मोहित, और उन यादों को फिर से जीने का मन नहीं करता मोहित। दादा सम्राट, बेटा यादें उन्हीं की याद रहती है ना जो अपने दिल में बसते हैं। जीवा के दिल में शिवा अब भी बसा हुआ है। सम्राट, मैं मानती हूं विराट ने तुमसे कुछ बातें छुपा के रखी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची है। लेकिन अभी विराट ने खुद पत्रलेखा से एक दोस्त के नाते कहा है कि वो तुम्हारे और उसके रिश्ते को एक नया मोड़ दे। पत्रलेखा भी मान गई है। तुम दोनों के जीवन की अब नई शुरुआत होने जा रही है, और फिर सारे गिले शिकवे भूल जाओ ना। सम्राट, तुमने पत्रलेखा और तुम्हारे रिश्ते को एक मौका दिया है ना, तो फिर विराट और तुम्हारे रिश्ते को भी एक मौका दे दो ना। मामी, जब विराट ही मेरा सामना नहीं करना चाहता है, मुझसे दूर जाना चाहता है, तो फिर उसे एक मौका और देने की बात कहां से आ गई? और अगर वही विराट तुझसे दूर ना जाए तो क्या तो उसे एक और मौका देगा? तूने ही कहा था कि तू आज रात को निकल रहा है, फिर ये क्या बोल रहा है? हो सकता है शायद आज रात को मैं ना जाऊं। मतलब तो अभी तक मैं खुद नहीं समझाऊं जीवा, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ पता लगाकर ये मैटर सॉर्ट आउट कर लूंगा। देवा रे देवा, करिश्मा, प्रसाद के लिए कोई ऐसे फल काटता है क्या? एक देख, मूंगे जितना छोटा और दूसरा हाथी जितना मोटा। क्या ऐसा करता का? सब बराबर काट ले। दादू सुट्टू, आई आपको इतना पता है तो आप ही काट के दिखा दीजिए ना।
नहीं, वो मैं सीख लूंगी आपसे कि कैसे कट करते हैं। वैसे भी बैठे बैठे नुक्स निकालना बहुत आसान होता है, खुद काम करो तब पता चलता है। वैसे भी आई मेरी मम्मी ने तो कहा भी था कि करिश्मा पूजा के लिए यहीं रुक जा, लेकिन मैं ही आ गई। और बहुत अच्छा हो गया तू आ गई। तू इस घर की बहू है। आज की पूजा के वक्त अगर घर से गायब वैनिश गुम हो जाती ना तो वापस कभी इस घर में दिखती नहीं। तू हमेशा के लिए अपनी मम्मी पापा के घर में रहना पड़ता तुझे। और वैसे भी काम चोरी सीखनी है ना तो कोई तुझसे सीखे। घर में कोई भी फंक्शन हो सबसे पहले तू गायब हो जाती है, क्योंकि तुझे कोई काम कार्य वर्क तो करना नहीं होता है ना। अब तो यार है कि भी कुछ नहीं करते। काय कुछ बोला तूने? हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। चल काप फटाफट। मस्त मस्त। पत्रलेखा, तेरा तो जवाब नहीं, तू सर्वगुण संपन्न है। मानसी देखो तो कितनी अच्छी रंगोली बनाई है इसने। हाँ बहनी, बहुत सुंदर। थैंक यू आई। अश्विनी, हाँ मैंने घर की सारी बहुएं कुछ न कुछ काम कर रही है, लेकिन तेरी बहू का तो अता पता ही नहीं है। आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना। हाँ, लेकिन घर के कामों के लिए महारानी घर पर क्यों रुक जाएगी, है ना? बहनी, वो मंदिर की सजावट देख रही है ना आप, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है ना? लेकिन तू मेरी बात क्यों बदल रही है? नहीं नहीं, मैं बात नहीं बदल रही हूँ, बस आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। अच्छी लग रही है ना सजावट, सुंदर लग रही है ना? मेरी बहू ने की है। लड्डू गोपाल का पालना भी मेरी बहू ने ही सजाया है। और आज महारानी जी आपको घर में नजर नहीं आ रही है क्योंकि वो घर पे है नहीं, कॉलेज के काम से बाहर गई है, बस आती होगी। कैसी सास है तू अश्विनी, हर बार अपनी बहू की तरफदारी में लगी रहती है ना बहनी? अरे जब देखो सही के गुण गाती रहती है। अरे हाँ अश्विनी, भोग तैयार हो गया? अरे वो तो कब का बन गया। और पता है किसने बनाया है? तेरे चेहरे की खुशी से दिख रहा है, तेरी चहेती बहू सही नहीं बनाया होगा। नहीं नहीं बहनी, आज भोग पत्रलेखा ने बनाया है। लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग बनाए हैं पत्रलेखा ने। पत्रलेखा जब ऐसे करती है ना बहुत अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है। अरे वाह पत्रलेखा, पूजा का समय हो गया है, जा थाल में भोग लेकर आ। जी। अरे देवी का फोन? अगं कुठं राहिलीस तू? पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस तू जल्दी से आ जा। बहनी, देवयानी को कहना कि दामाजी को भी साथ में लेकर आए। हाँ हाँ काकू, मैं और पुलकित दोनों आएंगे। बर लवकर ये। अरे देवयानी और पुलकित जी भी आ गए। अग्गो भाई कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त। बस बस बस, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ। वाव, कितना सुंदर सजाया है ना? लेकिन आप लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी काकू, गलती मेरी है। एक्चुअली काम इतना था कि हम लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये ठीक है। अश्विनी, सारी बातें वही खत्म करेगी, मेरी बेटी को मुझसे मिलने तो दे। भागो। अरे अरे कैसी है? हाँ अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मस्त। सम्राट, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है हम लोग तुझे कितना मिस कर रहे थे? जानता हूँ देवताई, और ये भी जानता हूँ मैंने क्या मिस कर दिया। तूने क्या मिस किया? आपकी शादी। हाँ। हाय पुलकित,
Hi. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पुलकित नहीं, डॉक्टर पुलकित, तेरे जीजू, मेरे पति। तुझे पता है पुलकित है ना, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। कैसे हो सम्राट? गुड टू हैव यू बैक। आई एम सो हैप्पी पुलकित कि मेरी देवी ताई को आप जैसा जीवन साथी मिला है। इन्हें देख के ही लग रहा है कि मेरी देवी ताई कितना खुश है। आज तक मैंने अपनी ताई को इतना खुश नहीं देखा। पुलकित मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। पुरोहित जी, जी आज की पूजा का दिया सम्राट और पत्रलेखा जलाएंगे।